में न जाने कितनी कामनाओं की जटाएं हमारे इस मस्तिष्क में भरी पड़ी हैं। कितनी जटाएं हैं। एक मनोकामना को छिलते हैं, मतलब पूरा होती है तो दूसरी, दूसरी को तीसरी, चौथी, पांचवी, बचपन से मांगते ही तो आ रहे हैं, अपनी कामनाओं की जटाओं को छिल रहे हैं, लेकिन ये जटाएं कामनाओं की समाप्ति नहीं होती। तो शास्त्र कहता है पहले अपनी कामनाओं की जटाओं को पूरा छिल के समाप्त कर दो, और उसके बाद जो अहंकार है तुम्हारा, कर्तापन है जो तुम्हारा, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते, गीता। तो भगवान कहते हैं नारियल की तरह उस अहंकार को फोड़ो, और जब अहंकार तुम्हारा फूटेगा तो जैसे सफ़ेद स्वच्छ गिरी अंदर चमकती है, सुंदर निर्मल जल होता है, अहंकार फूटेगा तो तुम्हारा निर्मल मन सफ़ेद स्वच्छ प्रकट होगा, और इतना सुंदर उसके अंदर फिर मीठा जल होगा, करुणा का, प्रेम का, स्नेह का। फिर जैसे उस जल को भगवान पे छींटे मारते हो, मीठे जल को, तो भगवान कहते हैं जब तुम्हारा अहंकार फूटेगा, सुंदर मन होगा, और फिर उस प्रेम स्नेह के जल को फिर मैं स्वीकार करता हूँ। यही नारियल फोड़ने का अर्थ होता है। नारियल फोड़ना स्त्रियों के लिए निषेध बताया गया है, इसलिए आप लोग जब नवरात्रि में नारियल आदि फोड़ते हैं तो छिल लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, लेकिन पुरुष से फुड़वाना चाहिए। उसका कारण एक ये भी है कि कोई भी कठोर कार्य ऋषि नहीं चाहते कि वो स्त्री करे, क्योंकि नारियल को फोड़ने में बल लगता है, जोर लगता है, तो उसके लिए तुम्हारे पास पुरुष है ना। अब स्त्री कहे कि अरे आजकल तो हम हवाई जहाज उड़ा रही हैं और तुम नारियल फोड़ने के लिए मना कर रहे हो। भले ही तुम हवाई जहाज उड़ाओ, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि चीनी का डब्बा तुमसे खुलता नहीं, फिर पति के पास लेके जाती हो, जरा खोल दो तो, बोलो राधे राधे। हाँ, ये सच्चाई है। पुरुष के बल में और स्त्री के बल में अंतर है। पुरुष जो है वो बल प्रधान है, स्त्री जो है वो करुणा प्रधान है, वो प्रेम स्नेह प्रधान है। तो इसलिए कठोर चीजों से स्त्री को पीछे रखा है। इसमें स्त्री को छोटा नहीं दिखाया है कि तुम ये नहीं कर सकती हो, नहीं, अरे उसको भी तो करने दो, तुम्हारा ही हेल्प होगा। नारियल फोड़ने की जब ड्यूटी उसकी होगी तो तुम अपना पूरी बनाते रहो, बोल दो भैया जरा नारियल फोड़ दो, बोलो राधे राधे। ऐसा ही एक प्रश्न मेरे पास अभी 2 साल पहले, 1 साल पहले मध्य प्रदेश की कथा में आया था कि व्यास जी स्त्रियों को शमशान घाट नहीं जाना चाहिए, क्या ये उचित है या ठीक है या जा सकते हैं? देखो, शास्त्र के अनुसार मना है। अगर आप नकारात्मक तरीके से सोचें तो आपको कभी समाधान नहीं मिल सकता, लेकिन सकारात्मक तरीके से सोचें तो निषेध क्यों है इसको समझिए। जैसा मैं बता रहा हूँ कि स्त्री, महिला, कन्या बड़ी सेंसिटिव होती है, कोमल हृदय की होती है। उनको ऋषियों ने विभत्स दृश्यों से रोकने का प्रयास किया है कि ऐसी कोई इमेज वो न देखे, क्योंकि वो माइंड से उसके निकलती नहीं है। वो अपनी माँ को जलते हुए देखेगी, पिता को जलते हुए देखेगी, वो इमेज उसके छप जाएगी। इसलिए ऐसे कोई दृश्य उसको दिखाने से वंचित रखा गया है, इसलिए उसको मना किया है। उसमें आपके लिए ऐसा नहीं है कि उसमें आपको कोई छोटा माना है। बोलो राधे राधे। क्योंकि मेरे सामने की बात है कि एक शव जल रहा था तो बेटी भी गई हुई थी। मैं बड़े गौर से देख रहा था, मनोवैज्ञानिक रूप से रीडिंग कर रहा था। तो बेटी रोई नहीं, और रोई इसलिए भी नहीं क्योंकि पुलिस में है तो थोड़ा सा हृदय हो सकता है कि थोड़ा सा रो भी ली, तो बिल्कुल नहीं रोई। हम सोच रहे हैं कि शायद इसको अपने पिता से शायद प्रेम ही नहीं है क्या, लेकिन जैसे ही शव जला वो चीख कर रो पड़ी। जैसी वो तो ऐसी हो गई जैसे बिल्कुल संभालना मुश्किल हो गया। तो कहने का तात्पर्य, स्त्रियों को इस प्रकार के दृश्यों से रोका गया है। पुरुष का मन मस्तिष्क अलग होता है, वो अलग सांचे पे बना है पुरुष, और स्त्री अलग सांचे पर बनी है। बोलो राधे राधे। तो नारद जी ने जब कहा कि भगवान बलि से प्रसन्न नहीं होते, इसलिए इन कर्मों से निवृत्त हो, तो पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से इस कर्म से निवृत्त किया है। उसके बाद प्रियव्रत का चरित्र श्रवण कराया है। प्रियव्रत जी महाराज हैं। प्रियव्रत जी महाराज का जो विवाह हुआ ये बरहिष्मती के साथ हुआ, जो विश्वकर्मा की पुत्री है। 100 पुत्र हुए हैं, और उन 100 पुत्रों में
सबसे ये जो प्रियव्रत जी महाराज के 10 पुत्र हुए हैं, 10 पुत्रों में 3 तो बन गए नैष्ठिक ब्रह्मचारी, मतलब पैदा होते ही ब्रह्मचारी बन गए। अब कितने बचे? कितने बचे? 7 बचे। ये प्रियव्रत जी महाराज पूरी पृथ्वी के क्या हैं? राजा हैं। अब जब इनका उत्तरार्ध आया तो ये अब वन जाना चाहते हैं। अब जब वन जाने को हुए तो अब अपनी प्रॉपर्टी का बंटवारा कर रहे हैं। प्रॉपर्टी कितनी है? पूरी धरती अपनी है, पूरी धरती का गोला ही अपना है। तो 7 बच्चों को अपनी प्रॉपर्टी बांटी, क्योंकि 7 बच्चे हैं। तो 7 द्वीपों का निर्माण हो गया। जम्बू द्वीप, प्लक्ष द्वीप, शालमली, कुश, क्रौंच, शाक और पुष्कर। अभी जिस द्वीप में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी गए थे, कौन सा द्वीप था वो? हाँ, लक्षद्वीप। तो भागवत जी में, वो तो नाम का बाद में अपभ्रंश हो गया, लेकिन भागवत जी में लक्षद्वीप नहीं, उसका नाम है प्लक्षद्वीप। क्या है? जो ये पृथ्वी है ये 7 द्वीपवती है। छोटे द्वीप की बात नहीं कर रहे हैं। जो पृथ्वी है बड़े 7 द्वीपों में बटी हुई है। और उन 7 द्वीपों के नाम के बताया मैंने आपको। जम्बू द्वीप, प्लक्ष द्वीप, शालमली द्वीप, कुश द्वीप, क्रौंच द्वीप, शाक द्वीप और पुष्कर द्वीप। हम जिस द्वीप में रहते हैं, हम जम्बू द्वीप में रहते हैं। किस द्वीप में? जम्बू द्वीप। इसलिए पंडित जी जब संकल्प कराते हैं, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, ओम अद्य ब्राह्मणो निहिद्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे बौद्धावतारे भूर्लोके जम्बूद्वीपे भरतखण्डे भारतवर्षे आर्यावर्तेक देशांतर्गत पुण्य प्रदेशे उत्तराखंड राज्यांतर्गत देहरादून जनपदे देहरादून जनपदांतर्गत प्रेमनगर क्षेत्रे। ये सारा अपना एड्रेस बताते हैं ना। एड्रेस बड़े से छोटे की तरफ बताया जाता है। जैसे कि अगर आप कहीं विदेश में हैं तो विदेश में अगर आपसे कोई पूछे कि आप कहाँ रहते हैं, विदेश में अगर कोई अपरिचित व्यक्ति आपसे पूछे आप कहाँ रहते हैं, तो आप क्या कहेंगे? प्रेमनगर। आप कहेंगे हम भारत में रहते हैं। फिर वो कहेगा अच्छा भारत में तो हम भी रहते हैं, भारत में कहाँ रहते हैं आप? तब फिर आप बताएंगे उत्तराखंड। फिर वो कहेगा अरे उत्तराखंड में तो हम भी रहते हैं, उत्तराखंड में कहाँ रहते हैं? फिर आप बताएंगे देहरादून। अरे देहरादून में तो हम भी रहते हैं, देहरादून में किस जगह रहते हैं? बोले प्रेमनगर। अरे प्रेमनगर में तो हम भी रहते हैं, कौन से विंग नंबर में रहते हो? तो फिर आप बताओगे कि हम 3 में रहते हैं। फिर दूसरा कहेगा अच्छा हम 11 में रहते हैं, इसलिए कभी मुलाकात नहीं हुई। बोलो राधे राधे। अरे समझ लो, कोई बात नहीं है, नहीं तो बोलो राधे राधे। तो हमारा है जम्बू द्वीप। तो अब जम्बू द्वीप का अधिपति किसको बनाया? हमारा जो जम्बू द्वीप है इसका राजा किस नाम के बेटे को बनाया? आग्नेत्र को। किसको? आग्नेत्र को। आग्नेत्र ने सत्ता संभाली, उसके बाद आयु हो गई 50 वर्ष। तो इन्होंने भी फिर अब अपनी प्रॉपर्टी का मतलब हमारे जम्बू द्वीप का भाग किया। कितने भाग किए? जितने बेटे होंगे उतने ही तो भाग करेंगे, बराबर बांटना है। तो इनके कितने बेटे थे? आग्नेत्र के 9। कितने? 9 बेटे थे। तो हमारे जम्बू द्वीप के कितने भाग हो गए? फिर 9 भाग किए। और उस 9 भाग में एक भाग का नाम है अजनाब खंड, जिसका अधिपति राजा बनाया अपने बेटे नाभि को। किसको? नाभि को। तो नाम है अजनाब खंड। और इस अजनाब खंड में नाभि के यहाँ भगवान ऋषभदेव प्रकट हुए। ऋषभदेव के 100 पुत्र हुए और उन 100 पुत्रों में सबसे बड़े हैं भरत। और भरत जी के नाम पर फिर इस अजनाब खंड का नाम भारत पड़ गया। बोलिए भारत माता की। भारत नाम पड़ा। भारत का अर्थ क्या होता है? भारत का अर्थ क्या होता है? भा शब्द जो है ना, भा शब्द प्रकाश का वाचक है, भा शब्द ज्ञान का वाचक है। तो भा का अर्थ प्रकाश, भा का अर्थ ज्ञान। इसलिए जो भी प्रकाश संबंधित चीजें होती हैं ना उसमें भा शब्द आता है।
सूर्य का एक नाम क्या है? भास्कर। क्या कहते हैं हम? प्रभाकर। क्या कहते हैं हम? दिवाकर। तो भा, प्रतिभा। प्रतिभा मतलब जो दैदीप्यमान हो रहा है कीर्ति के साथ, प्रतिभा। तो भा शब्द प्रकाश का वाचक है। रत का अर्थ होता है लगा हुआ, मतलब जो प्रकाश की खोज में लगा है। प्रकाश मतलब भगवान, जो भगवान की खोज में लगा है, जो जीवन को केवल ऐसे ही व्यर्थ नहीं गंवाता, जो जीवन में भगवान को पाना चाहता है, जो जीवन में ज्ञान चाहता है। असतो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय, ऐसी जिसकी भावना है उसको भारत कहते हैं। अर्थात ज्ञान का उपासक जो है, ज्ञान में जो लगा हुआ है, उसको भारतीय कहते हैं। इसलिए अगर आप यहाँ जन्म लेने के बाद भी सनातन को फॉलो नहीं करते हैं, सनातन के अनुसार जीवन नहीं जीते हैं, तो आप शास्त्र के अनुसार भारतीय नहीं हैं। क्योंकि भारत, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, ये कर्म भूमि है, अन्य जो देश हैं ये भोग भूमि है। क्या है? भोग भूमि। लोग ऐसे उटपटांग सवाल पूछते हैं। कई लोग कहते हैं कि अरे विदेशों में तो ये सब चीज मानते नहीं, लेकिन वहां पर कितनी प्रोग्रेस है। आपको लग रहा है प्रोग्रेस है? आप जब विदेश में रहेंगे ना, तो आप अपनी मिट्टी की सुगंधी के लिए तरसेंगे। मैंने ऐसे कई विदेशी देखे हैं जो भारत छोड़कर विदेश गए, लेकिन वो कहते हैं जो चीज, जो संस्कार, जो सभ्यता भारत में है वो कहीं नहीं। वहाँ तो स्त्रियों को भी, पत्नियों को भी डिस्पोजल की तरह यूज करा जाता है। ठीक है, आज ये तो कल दूसरी, परसों तीसरी, इतनी सारी स्त्री बैठी है। बताओ ये किसी को स्वीकार है भारत में कि हमारा पति या हम भी? कभी स्वीकार नहीं है। जमीन आसमान का फर्क है वहाँ की सभ्यता और हमारी सभ्यता में। वहाँ पर हिंसा को कोई विशेष त्याज्य नहीं माना जाता। आप गूगल में सर्च करके देखना, अन्य देश डिप्रेशन में जा रहे हैं, आप कथा सुनकर मजे मार रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, क्योंकि आपको ऊर्जा भरने के लिए यहाँ पर व्यासपीठें हैं, आपको एनर्जी देने के लिए। कोई कितना भी दुखियारा हो, क्योंकि दुखी तो सब हैं, लेकिन यहाँ पर आके हैं तो 4 घंटे के लिए मुस्कुरा जाते हैं। यहाँ मुस्कुराना सिखाया जाता है, यहाँ संघर्ष सिखाया जाता है। लेकिन विदेशों में अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए कई एनजीओ ऐसे हैं। अभी अखबार में आया था, अमेरिका में जो बुजुर्ग हैं, क्योंकि संतानों ने त्याग दिया है, तो अकेलेपन के कारण उनको बड़ा डिप्रेशन हो गया है। तो कई एनजीओ ने क्या किया, कुत्ते बिल्ली पाले हुए हैं, फिर वो वृद्ध बेचारे आते हैं और कुत्ते बिल्ली के बीच में 1-1.5-2 घंटा उनके साथ खेलते हैं, थोड़ा सा हंस लेते हैं। उनको हंसने के लिए कुत्ता बिल्ली की आवश्यकता पड़ रही है, हंसने के लिए। बड़ा तनाव है उन देशों में माताओं। इसलिए समझिए, भारत अद्भुत देश है, ये देवभूमि है, ये योग भूमि है। जिन गायों को आपने घर से बाहर निकाल दिया ना, आपको पता है उन गायों से विदेशी लोग अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। ध्यान से सुनिए, जिन गायों को आपने घर से निकाल कर कुत्ते को स्थान दे दिया, मैं बार बार कहता हूं, कुत्ते का तिरस्कार नहीं है। शास्त्र ने, ऋषियों ने पहली रोटी गाय की तो अंतिम रोटी कुत्ते की बनाई है। अगर कुत्ते को भी आप अंतिम रोटी नहीं देते तो ये उसके अधिकार का हनन है। ऋषि कहते हैं पाप लगेगा। कुत्ते के लिए कौन सी रोटी? आप रोटी बना रही हैं, थोड़ा सा आटा तो बच ही जाता है, क्योंकि पति रोज फिक्स थोड़ा ही खाता है कि 4 ही खाएगा। कभी सब्जी अच्छी बनी है तो 8 भी खा जाता है, भूख नहीं है बोलने के बाद भी। और कई बार बहुत भूख लगी है बोलने के बाद भी, सब्जी बढ़िया नहीं है तो 2 में ही छोड़ देता है। तो थोड़ा तो बच ही जाता है। और चलो गोलियां सारी आटे की खत्म हो गई, उसके बाद भी थोड़ा सा, क्या बोलते हैं, जो सूखा आटा होता है, अगर आटे की गोली नहीं भी बची सब खा पीने के बाद, तो थोड़ा सूखा आटा तो बचता ही है। उस सूखे आटे को कभी भी वापस उस पात्र में नहीं डालना चाहिए। जो सूखा आटा जिसमें आप गोलियां लगाती हो,
उस सूखे आटे को कभी भी पुनः पात्र में नहीं डालना चाहिए, दरिद्रता आती है। क्योंकि वो सूखा आटा जो है वो किसके लिए होता है, फिर उसको आप थोड़ा सा और पानी डालकर हल्का सा गूंद लीजिए और फिर कच्चा पक्का जैसा भी है उसको बनाकर फिर वो अंतिम रोटी किसकी है, कुत्ते की है। तो कुत्ते का तिरस्कार नहीं किया है शास्त्र ने, लेकिन कुत्ते को घर में बैठाना, पालना, सोफे में बैठाना, बिस्तर में बैठाना, चुम्मा चाटी करना, ये बहुत बड़ा पाप माना गया है, बहुत बड़ा पाप माना गया है। तो जिस गाय को आपने घर से बाहर निकाल दिया, आज सीधा सीधा कह सकते हैं कि आज गाय का स्थान इस भारत में कुत्ते ने ले लिया। और ये जो कुरीतियाँ हैं ना, आई कहाँ से, एक्टर एक्ट्रेस से आई। क्योंकि बड़े बड़े कुत्तों के साथ वो फोटोएं खिंचाती हैं, कैलेंडर बनवाती हैं, तो लोगों को लगता है कि हीरो हीरोइन कर रहे हैं, शायद यही है स्टैंडर्ड की निशानी। आज ऐसा समाज हो गया कि कहीं भी शांति नहीं है। शाम को खाना खाने के बाद सोचो थोड़ा सा घूम लेते हैं, टहल लेते हैं, लेकिन गली के कुत्तों से भय लगता है कब कौन सा खा जाएगा। सुबह मॉर्निंग वॉक करना मुश्किल हो गया, कई कुत्तों ने मॉर्निंग वॉक करते समय कई लोगों को काट लिया। बड़ी विकट स्थिति। तो गाय, विदेशों में गायों से लोग अपना क्या कर रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? जो अशांत लोग हैं, न्यूजीलैंड में, नीदरलैंड में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में जो गायों की डेयरी है, मेरी बात पर विश्वास मत करिए, सर्च करके देख लिए, जी न्यूज़ में भी खबर आई थी, बड़ा चैनल है जी न्यूज़, उसमें खबर आई थी कि काउ कडलिंग करके वहाँ पर एक अभियान चल रहा है। काउ कडलिंग क्या है कि ये पाया गया, शोध में, रिसर्च में ये पाया गया कि गाय के पास समय बिताने से स्ट्रेस कम होता है। व्यक्ति उसकी पीठ में जब सहलाता है तो बीपी, शुगर ये सब कंट्रोल होते हैं। गाय के पास रहने वाला व्यक्ति प्रसन्न होता है। गोबर की सुगंध जो होती है ना, जो गोबर सुगंध देता है, तो हमारे अंदर जो प्रसन्न रहने वाले केमिकल होते हैं, या केमिकल कहो या हार्मोन्स जो भी कहो, तो जो प्रसन्न रहने वाले केमिकल होते हैं, गोबर की खुशबू उस केमिकल में वृद्धि करके हमको और प्रसन्न रहना सिखाता है, वो सपोर्ट करता है। ऐसी गायों को बाहर निकाल दिया।